नमस्कार। नए भारत की नई तस्वीर लिए आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। इस वक्त जहां मैं हूं उसे बताने से ज्यादा महसूस करना जरूरी है। ये जो ऊंचाई आप देख पाएंगे ये नए भारत की ऊंचाई है और ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर की ऊंचाई है जिसे बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है। और वो सीमेंट जहां से बनता है, जहां से निकलता है, वो है ये प्लांट जहां इस वक्त हम खड़े हैं। अद्भुत नजारा और ये एरियल टॉप व्यू आपको ये समझाने के लिए काफी है कि इस वक्त भारत किन ऊंचाइयों पर है। राजस्थान के दक्षिणी सिरे पर खड़े हम हैं इस वक्त मोडक में, जहां मंगलम सीमेंट का ये प्लांट आपको बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने में राजस्थान कितना बड़ा योगदान दे रहा है। आसमान की ऊंचाइयों को छूता ये है राजस्थान के मोढक में स्थित मंगलम सीमेंट प्लांट। 1981 में बिड़ला सीमेंट की इस इकाई में प्रोडक्शन शुरू हुआ। उस जमाने में इस प्लांट की उत्पादक क्षमता 4 लाख टन हुआ करती थी। लेकिन आज मंगलम सीमेंट न सिर्फ अलग अलग ग्रेड की, अलग अलग ब्रांड नेम की सीमेंट का उत्पादन कर रहा है, बल्कि उत्पादन क्षमता भी कई मैट्रिक टन में पहुंच गई है। श्री बी के बिड़ला के विजन से शुरू हुआ ये प्लांट आज आधुनिक तकनीक का समावेश किए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिलीवर करने का दावा करता है। सर, इतना बड़ा प्लांट हमने देखा, इतनी बड़ी बाउंड्री है, इतने सारे लोगों से आपका सीधा कांटेक्ट है। बहुत ज़रूरी होता है कि सरकार के साथ जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके साथ में एक तालमेल रहे और उनकी तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम रहे ताकि ऐसी इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाए। वो सपोर्ट सिस्टम मिलता है आपको साहब? हाँ, सही है। इस तरह की इंडस्ट्री बिना दोनों, मतलब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती हैं। और जब दोनों सरकारें एक साथ मिलकर के सपोर्ट करती हैं तभी चलता है। अगर कोई भी सरकार अगर चाहे कि हमको किसी इंडस्ट्री को तंग करना है या कुछ परेशानी में, तो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो यस, हम लोगों के केस में भी पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है। राजस्थान मिनरल स्टेट है। यहाँ पे दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया आफ्टर आंध्र प्रदेश। राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा है। राजस्थान का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत साथ है। कोई भी गवर्नमेंट आती है यहाँ पे, मिनरल तो है ही, प्रोडक्शन है ही। गुणवत्ता किसी भी प्रोडक्ट की जान होती है और यहाँ प्रोडक्शन की शुरुआत होती है खनन से। सीमेंट प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और यहाँ रॉ प्रोडक्ट है लाइमस्टोन। राजस्थान के इस इलाके से निकलने वाला लाइमस्टोन बेहतरीन गुणवत्ता का है। यहाँ कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग से निकाला गया लाइमस्टोन बड़े बड़े डंपरों से क्रशर मशीन तक पहुंचाया जाता है। इस वक्त हम उस जगह हैं जहां से रॉ प्रोडक्ट निकलता है। रॉ प्रोडक्ट होता क्या है? धरती के अंदर से निकलने वाला पत्थर। इन्हीं पत्थर से बनता है वो सीमेंट जो आपकी बुनियादों को मजबूत करता है, आपकी नींवों को मजबूत करता है। अभी हमने देखा बजरंग जी, एक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद पत्थर बाहर आए। ये पत्थर से सीमेंट कैसे बनाए थे? लाइमस्टोन है एक्चुअल में रॉ मटेरियल, मेन इंग्रेडिएंट है जो सीमेंट बनाने के लिए।
तो ये ब्लास्टिंग करके इसको रिमूव करना पड़ता है और फिर सोल डंपर कम्बिनेशन से जो क्रशर प्लांट है हमारे जो लीज के अंदर ही है उसमें क्रशिंग होती है और फिर बेल्ट कन्वेयर कवर्ड बेल्ट कन्वेयर है उसके द्वारा प्लांट में भेजते हैं। उसके बाद में फर्दर प्रोसेस प्लांट में होता है, उससे सीमेंट बनता है। इस बड़े से डोम में आते आते लाइमस्टोन छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो जाता है। यहां से आगे इसे महीन पाउडर में तब्दील कर दिया जाता है और यहां से शुरू होती है जटिल प्रक्रिया। आपने देखा लाइमस्टोन आया और आने के बाद वो स्टोर हुआ, लेकिन उसके आगे का प्रोसीजर क्या है ये समझने के लिए हमारे साथ है के दुबे जी जो हमसे मिले हैं। दुबे साहब बहुत स्वागत है आपका। अभी हम कहाँ हैं और क्या हो रहा है अब इस स्टेज पे उस लाइमस्टोन के साथ में जो यहाँ पहुंचा है? लाइमस्टोन क्रशर से क्रश होने के बाद फिर यहाँ आता है, इसको हम बोलते हैं BRM, वर्टिकल रोलर मिल। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ऑक्साइड को ग्राइंड करने का होता है, जिसमें हम लाइमस्टोन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बॉक्साइड और आयरन ऑक्साइड तीनों को मिला के यहाँ पे ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद ये साइलोज में स्टोर करते हैं, पाउडर फॉर्म में स्टोर करके फिर फर्दर फीडिंग किलन में हीटिंग करके उसको पकाते हैं, क्लिंकर बनाते हैं जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। उसके बाद फिर उसको क्लिंकर से सीमेंट बनाया जाता है। किलन का मतलब है कि उसको भट्टी 1400 डिग्री में पकाया जाता है। 1400 डिग्री में पकाया जाता है। हम आपको नहीं पकाएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि वो जगह कौन सी है। आगे बढ़ते हुए आप इस प्रोसेसिंग को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि सेमी फिनिश से ये फिनिश्ड सीमेंट कैसे बनता है। गगनचुंबी इन पाइप से होता हुआ ये क्रश्ड मटेरियल दुनिया के सबसे आधुनिकतम प्रोसेसिंग सिस्टम से गुजरते हुए करीब 1450 डिग्री तापमान में इस घूमते हुए पाइप यानी कि किलन में लगातार पकाया जाता है। इतने अधिक तापमान में लगातार तपकर क्लिंकर बनकर तैयार हो जाता है। एक अच्छी क्वालिटी के क्लिंकर को बनाने में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज की जरूरत होती है और यह काम होता है प्लांट के गर्भगृह में। किसी प्लांट का एक गर्भगृह होता है जहां से हर चीज कंट्रोल की जाती है, जहां हर बारीकी पे नजर रखी जाती है। इस वक्त हम ऐसे ही एक स्थान पर हैं। कहते क्या हैं ये मैं बताने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास वो एक्सपर्ट्स हैं जो इसे बता पाएँ। सर हम हैं कहाँ? और ये देख के मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे हम कहीं लॉन्च पैड पे खड़े हुए और यहाँ से आप कुछ लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि बिल्कुल वैसी फील आ रही है। क्या है और यहाँ आप कैसे काम करते हैं? राहुल सर आपने सही बोला। जैसे एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो पायलट के सामने सारी इस तरह की मॉनिटर होता है, वो इस तरह हमारे पायलट हैं। अरे वाह। तो पूरी सीमेंट प्लांट की ऑपरेशन यहीं से होता है और यहाँ पे हर एक चीज़ की जो है, किसी मशीन के अगर कोई टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसका पूरी खबर आता है। तो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और हर एक मशीन की अब फील्ड में तो करीब जो है 6000 से ज़्यादा मशीन है। सब मशीन की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आते हैं। उस इंफॉर्मेशन को देख करके ये जो है हमारे जो पायलट हैं ये उस पर एक्शन लेते हैं। कम करना है, ज़्यादा करने का है, किसी मशीन को लगता है कि ये मशीन का थोड़ी सी मेंटेनेंस चाहिए तो उसको बंद कर देते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट को खबर कर देते हैं इस मशीन ने बंद कर दिया है, अब इसको मेंटेनेंस कीजिए। तो ये प्रोसेस इनका जो है 365 दिन चलता है। नॉन स्टॉप है? नॉन स्टॉप है। इनका कोई रेस्ट नहीं होता। इनका रेस्ट है बट उसकी जगह जो है हमारा रिलीवर आता है। तो ये 24/7 का ये ऑपरेशन है। यानी ये सारी चौकस निगाहें जो बनी रहती है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। 534 BL1 बंद कर रखा है और जो स्टेट में
1981 से अब तक तकनीक का पूरा ढांचा बदल गया है। समय के साथ तेजी से कदम ताल करते हुए मंगलम सीमेंट प्लांट ने अपने आप को आधुनिक बनाए रखा। जैसे ही आप सर्वर रूम में दाखिल होते हैं तो जानने को मिलता है कि कैसे दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर्स की मदद से काम किया जा रहा है। साथ ही इन सॉफ्टवेयर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी किया गया है। सीमेंट प्लांट की प्रक्रिया लगातार 24 घंटे चलने वाली होती है। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी होता है। अनुभवी आंखें लगातार नजर रखते हुए ये परखती रहती हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, और अगर है तो तुरंत इसे कैसे दूर किया जाना है। सीमेंट इंडस्ट्री में गुणवत्ता ही सब कुछ है, जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मंगलम सीमेंट ने इसे मद्देनजर रखते हुए दुनिया के सबसे आधुनिक सिस्टम को अपनी प्रोसेसिंग लाइन में इंटीग्रेट किया है। जिससे पलक झपकते ही सीमेंट की क्वालिटी सामने आ जाती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर फिट पाए जाने पर ही प्लांट से सीमेंट को डिस्पैच किया जाता है। ये मशीन एक ऐसी मशीन है जो वन ऑफ इट काइंड है, और ऐसी कोई दूसरी मशीन आपको बहुत ज़्यादा जगह इस देश में देखने को नहीं मिलेगी। सर, क्या है ये मशीन, क्या क्वालिटी चेक करते हैं आप, और कैसे वो उत्तम होने का दावा होता है उस सीमेंट का? इस मशीन को 2020 में इसलिए खरीदा कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी बारीकी, हर एक ऑक्साइड की बारीकी से जो है हम चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं, फिर हम जो है कस्टमर के पास भेजने की चेष्टा करते हैं। तो ये हमारी कस्टमर एंड जो है सप्लायर की एक कमिटमेंट है। हम ये नहीं कि ये धंधा कर रहे हैं सीमेंट कुछ भी बेच दें। तो ये मशीन जो है, इसमें 12 जो है टेबलेट एक ही साथ में जो है डाल करके चेक करते हैं। इससे क्या होता है कि क्वालिटी नंबर 1 होता है और टाइम का सेविंग होता है। अब इसी ऑक्साइड को करने के लिए हमें 2 घंटे लगते थे, अब हार्डली जो है ये 2 मिनट लगता है। तकनीक के साथ में आपके लिए भी सहूलियत हुई है, और जो प्रोडक्ट आप मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं वहाँ भी आपको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि जो कट्टा सीमेंट एक आम आदमी के पास में पहुँच रहा है, उसकी गाड़ी कमाई से खरीदा हुआ वो सर्वोत्तम है, वो उत्तम है। पर्यावरण एक ऐसा पहलू है जिसे आज के समय में सबसे ज्यादा तरजीह दिया जाना जरूरी है। पर्यावरण के प्रति मंगलम सीमेंट प्लांट बेहद गंभीर है और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हुए पूरे इलाके को लश ग्रीन बना दिया गया है। साथ ही साथ बंद हो चुकी खदानों को रिक्लेम करते हुए ऐसा हरा भरा कर दिया गया है जैसे यहां कभी कोई खनन हुआ ही ना हो। कुल मिलाकर प्रकृति से जैसा मिला वैसा ही वापस देने की नीयत से मंगलम सीमेंट काम कर रहा है। हमने धरती से खनन करके जो चीज़ें निकाली है, उसके बाद मैं यहाँ पर जो बदलाव देख पा रहा हूँ वो ऐसा है कि हम एक नया बेड सा तैयार किया आपने। ये क्या है जहाँ पर हम प्लांटेशन देख रहे हैं? जहाँ से ऑलरेडी माइनिंग हो चुकी है, पूरा मिनरल लाइमस्टोन निकाल लिया, उस जगह उसको फिल करते हैं और उसके ऊपर ब्लैक टॉप सॉइल जो है वो फैला के प्लांटेशन करते हैं। और कुछ एरिया जो आप देख रहे होंगे कि जो वॉइड है उसमें
जो बारिश का पानी गिरता है वो स्टोर करके रखते हैं, तो वो ही पानी हम इन प्लांट्स को पानी वाटरिंग करने के लिए और हमारे प्लांट में जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट प्लस कॉलोनी में जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो जो कलेक्टेड रेन वाटर माइंड आउटफिट्स में है वही काम में लेते हैं। अब ये लोकेशन जो है ऑफिस आप देखें कि यहाँ नीचे जो है हमारे पूरा रॉक सॉइल है। अब सॉइल तो कम है, पूरे रॉक है। अब इसकी प्लांटेशन के लिए हमें काफ़ी जो है ड्रिल करके जो है उसमें सॉइल फिलअप करके फिर प्लांटेशन हुआ है। तो बड़ी जो है मतलब ये इन्वायरमेंट को देखते हुए ये हमारे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पहल था कि कैंपस को कैसे जो है लक्ष्य ग्रीन करने का है, प्लांट को कैसे जो है लक्ष्य ग्रीन रखने का है। तो इसमें बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत बड़ी हमारे मैनेजमेंट का सपोर्ट था। तो आज इसका रिजल्ट जो है आपके सामने है। प्लांट के अंदर प्लांटेशन है, जी सीमेंट प्लांट में प्लांटेशन है, सुनने में अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये प्लांट काम कैसे करता है। ये बड़ा रोचक है, इसे समझेंगे। आगे चलते हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर भी प्लांट ने हैवी मशीनरी को ईवी में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली से चालित ग्रीन बुलडोजर भी आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अक्सर हम बुलडोजर्स को देखते हैं पीले रंग का होता है, येलो कलर का, लेकिन ये ग्रीन कलर का है। सर ये ग्रीन कलर का क्यों है? ग्रीन मतलब ग्रीन एनर्जी जो है, मतलब इसमें कोई जो है मतलब इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में कोई पोल्यूशन नहीं है। इसमें कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, कोई ऐसी ये इंजन EV नहीं है, ये ईवी है। और ये हमने जो है 2023 में जो है पहला ये जिस पे खड़े हैं इसको लिया था, और उसके बाद में दो जो है एक ही साथ में इसको देख करके, इसकी परफॉर्मेंस देख करके बैक टू बैक हमने जो है दो और लिया है। अब अगली प्लानिंग है कि हमें जो है ये डोजर को भी रिप्लेस करना है इस ईवी से। अच्छा, इससे इसके पीछे सोच क्या है? कॉस्ट सेविंग है या फिर एनवायरमेंट? नहीं, दोनों है। और बस दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी इन्वायरमेंट के प्रति जो है जो अवेयरनेस है, जो हमारी भारत सरकार की मुहिम है, वो उसको भी हम लोगों को सपोर्ट करने का है। और जो इस तरह की कार्बन इम्पैक्ट आ रही है इन्वायरमेंट के ऊपर, इसलिए जो फोजिल जो है फ्यूल अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो कार्बन जो है CO2 का जनरेशन नहीं होगा। सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जहां सावधान रहना हमें दुर्घटनाओं से बचाता है। सुरक्षा को लेकर मंगलम सीमेंट प्लांट बेहद गंभीर है। सिक्योरिटी मेजर्स की ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि दुर्घटना की कोई गुंजाइश नहीं रहे। पर्यावरण के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आती है वो है लाइफ सेफ्टी को लेकर। इतना बड़ा प्लांट जब चलता है तो इसमें कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए ध्यान दिया जाना जरूरी है, और कैसे इससे लेकर के काम होता है। अभी जब हम यहाँ खड़े हैं, ये उन सारे सेफ्टी मेजर्स को प्रदर्शित करने वाला इलाका है। सर ये हमारे कारखाने में जितने मशीन है, सब मशीन का एक एक करके जो है डिस्प्ले है, और उस मशीन पे हमारा कोई भी जो है श्रमिक या कोई भी इंजीनियर या कोई भी टेक्नीशियन जब काम करने जाता है तो उसके पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या सेफ्टी की मेजर लेनी चाहिए, तो उसको ट्रेन करके फिर जो है मशीन के ऊपर डिप्लॉयमेंट होता है। तो एक दुर्घटना जो है कंपनी के लिए बहुत भारी पड़ जाती है, तो उसको मद्देनजर लेकर के हम लोग हर पीरियडिक जो है 3-3 महीने में जो है मुहिम चलाते हैं कि वो रिफ्रेश होता रहे। और हर एक मशीन का, जैसे आप बेल्ट कन्वेयर है, स्क्रू कन्वेयर है, फैन है, चैन पुली ब्लॉक है, तो इस तरह की सारे जितने यही इक्विपमेंट हमारे पूरे कारखाने में है, और उसके ऊपर सारी जो है ट्रेनिंग जो है देते हैं। जैसे कि आप कोई मटेरियल को उठाते हैं
अब उठाने के लिए क्या जो है आपको जो है कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कितने जो है टन का सैंडबैग लगाने का है, कितना सीलिंग कितने टन का लगाने का है, तो ये सब पूरी ट्रेनिंग देते हैं। और ये समझना और समझाना ज़रूरी है कि जब इतना बड़ा प्लांट चल रहा हो तो सिक्योरिटी मेजर्स, सुरक्षा को लेकर के जो एहतियात है उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाना जरूरी, जो यहाँ पर लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस प्लांट को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं सीमेंट आप तक पहुंचती कैसे है। क्लिंकर से सीमेंट बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना। सप्लाई चेन के इस अंग को पूरा करने के लिए मंगलम सीमेंट सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि रेल मार्ग पर भी अपना प्रभाव रखता है। वैगन लोडिंग हो या फिर ट्रक्स में सीमेंट की लोडिंग, यहां जो सिस्टम मौजूद है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। उसके बाद आपने पैकेजिंग यूनिट देखी, पूरा ऑटोमेटिक पैकेज है। उसमें जब 50 केजी होता है बैग, उसके बाद ही वो पैकर छोड़ता है उसको। उसके बाद पैकर के थ्रू ऑटोमेटिक लोडिंग होती है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। वो ट्रक में आता है या बैगन में होता है तो बैगन में आता है। बैगन में आने के बाद हमारा जो मेन लाइन से एक्सचेंज यार्ड बना हुआ है, रेलवे वहाँ हमें बैगन प्रोवाइड कराता है और हम हमारे अपने लोको हैं वहाँ से बैगन लेके आते हैं, ऑटोमेटिक मशीन से लोड करते हैं। यानी आपके खुद के इंजन हैं? अगर मैं लोको यानी वो इंजन 6 लोको इंजन खुद के हैं। अरे वाह। हाँ, और ये जो आप बैगन लोडिंग सिस्टम देख रहे हो, एक रेक में 58 बैगन आते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम है बहुत कम लोगों के पास ही है, 58 बैगन एक शॉट में पूरे के पूरे लगते हैं। तो इसका मतलब ये कि आपका डिलीवरी टाइम कम हो गया? डिलीवरी टाइम हमारा कम हो गया उससे, क्योंकि नहीं तो बीच में इंटरचेंज करना पड़ेगा तो डिलीवरी टाइम बढ़ जाएगा। 50 बैगन एक शॉट में लगा के कंप्लीट करके फिर हम रेलवे को हैंड ओवर कर देते हैं एक्सचेंज यार्ड में। तो देखा आपने कैसे लाइमस्टोन जो था वो चलते हुए छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हुआ, वहां से वो क्लिंकर बना और क्लिंकर के बाद में कैसे वो सीमेंट का रूप लेते हुए आगे पैकेजिंग होने के बाद में ट्रेन से और फिर ट्रक से अपने रास्ते आगे निकल पड़ा। एक जिम्मेदार कंपनी होने के नाते मंगलम सीमेंट प्लांट का फोकस सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स पर ही नहीं है, बल्कि आसपास के गांवों और वहां के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना मंगलम सीमेंट अपनी जिम्मेदारी समझता है। यही कारण है कि 1980 के दशक से लेकर आज तक कई पीढ़ियां मंगलम की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करती हैं। 36 गांव हमारे मंगलम सीमेंट के आसपास लगते हैं। सबसे बड़ा रोजगार मंगलम सीमेंट है। आज मंगलम सीमेंट की देन है कि यहाँ पर सारे एरिया में मंगलम सीमेंट के अलावा और कोई इतना बड़ा उद्योग नहीं है। मंगलम सीमेंट की वजह से यहाँ जो पहले खाली एक गांव था, जब से मंगलम सीमेंट लगी है यहाँ के बच्चे आगे जाके पढ़ने लगे हैं। और इसके अलावा जो रहन सहन चेंज हुआ है, ये सब मंगलम सीमेंट के उद्योग की वजह से, इसी की वजह से हुआ है। गांव के बच्चों का अच्छा भविष्य है। बहुत से बच्चे जो पढ़ नहीं पाते तो वो यही नौकरी लग जाते हैं। वो कोई किसी के पिताजी जो परमानेंट है ये, तो उनके बच्चे आगे जाके पढ़ रहे हैं, कोटा पढ़ रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, तो उनके अच्छी तरक्की हो रही है। और जो नहीं पढ़ पाते वो यही नौकरी मिल जाती है, वो यहीं सेटल हो जाते हैं, नौकल है, उनका गुजारा चल जाता है। मंगलम महिला मंडल हमारे लिए स्वरोजगार के साधन लाता है, आत्मनिर्भर बना रखा है सब लेडीज़ को। इनके लिए सिलाई सुविधा दे रखी है, सिलाई कोर्स सिखाते, ब्यूटी पार्लर कोर्स और आर्ट एंड क्राफ्ट की भी कोचिंग, मतलब समर वेकेशन में यही सिखाया जाता है। ये अंदर प्लांट में भी जॉब मिल रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, डिप्लोमा करती है, अंदर भी प्लांट में भी जॉब मिलती है। और यहाँ के लोग समझते भी प्लांट में जा रहे हैं तो अपने बेटों को भी पढ़ाते हैं। यहाँ एक तो फैक्ट्री की वजह से हर चीज़ की है, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं और मतलब कंपटीशन है यहाँ स्कूलों का, जैसे एक नहीं है तो एक से बढ़ के एक। तो आदमी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों को अपन को कहीं शहर में रखना है, यहाँ ही पूरी पढ़ाई हो रही है। उसके बाद भी जो भी चीज़ चाहिए वो कंप्लीट, मतलब प्लांट के हिसाब से यहाँ हर चीज़ कंप्लीट है। आदमी को बाहर जाने के बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सर यदि अगर मंगलम नहीं होती तो सर यहाँ का जीवन स्तर अपन मतलब सोच नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि यहाँ खेती इतनी लोगों के पास है नहीं कि वो अपना जीवन यापन कर सकें।
किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 5 बीघा है। अब उसमें देकर वो फसल भी करते हैं तो जीवन स्तर अपन कह नहीं सकते कि भाई उनका सुधरेगा। हाँ, लेकिन यह है कि जिनका 5 बीघा ज़मीन है और वो मंगलम में नौकरी कर रहा है तो उसके बच्चे को बीटेक भी करवा रहा है, MBBS भी करवा रहा है और बाहर पढ़ने के लिए भी भेज रहा है और उसको रोजगार के साधन भी मिल रहे हैं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको। राजस्थान के बोडक में स्थित मंगलम सीमेंट की ये यात्रा लगभग 5वें दशक में है और इतने लंबे अरसे में मंगलम सीमेंट ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कंपनी के सीनियर जॉइंट प्रेसिडेंट कॉमर्शियल अनिल मंडोत हमें वक्त में थोड़ा पीछे ले जाते हैं। मैंने इस कंपनी में 1993 में ज्वाइन किया था। उस वक्त सीमेंट इंडस्ट्री की हालत काफ़ी अच्छी थी। हमारा उस टाइम कैपेसिटी 4 लाख टन का था और उस टाइम 93 में ही 93-94 में हमारी कैपेसिटी 7 लाख टन से और बढ़कर 11 लाख टन हो गई थी। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रही। प्रोग्रेस होने के बाद में बीच में एक ठहराव आ गया था। 97 से लगा कर 2003 का एक पीरियड ऐसा था जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री पूरा लीन पीरियड में थी। उसमें हमारा भी नंबर आ गया था। हम कंपनी में BIFR हो गए थे और वापस 2003-2004 के बाद में हम वापस BIFR से बाहर निकल। उसके बाद में फिर हमारे यूनिट का एक्सपेंशन हुआ था। पहला एक्सपेंशन से हमने 11 लाख टन से 20 लाख टन तक लेके गए थे। फिर अभी 2013 के बाद में 20 लाख टन से हमारा 40 लाख टन हो गया है। और पर्टिकुलरली आफ्टर 2014 मोदी जी के आने के बाद में काफ़ी डिमांड हुई, काफ़ी डेवलपमेंट हुए और अभी आने वाले फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है। नदियों का भी एक साथ मिलन होने की जो बात चल रही है तो उसमें भी सीमेंट का यूज काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है, मतलब काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होने वाली है। मंगलम सीमेंट अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट बिड़ला उत्तम के साथ साथ मंगलम प्रोमैक्स को भी मार्केट में शोकेस कर रहा है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हो या फिर 43 और 53 ग्रेड सीमेंट, मंगलम सीमेंट मंगलम प्रोमैक्स जैसे प्रोडक्ट्स के साथ इसकी खूबसूरत पैकेजिंग पर भी पूरा फोकस कर रहा है। अब वाइट से येलो पे शिफ्ट हुए। हाँ। थोड़ा ब्राइट है, नया है, नयापन लिए हुए है। कुछ खास स्ट्रेटजी है इसके पीछे? स्ट्रैटेजी नहीं है क्योंकि देखिए हमारा प्लांट तो काफ़ी पुराना है, मतलब ऑलमोस्ट 42 साल पहले प्लांट स्टार्ट हुआ था। बट एक्चुअल में प्लांट पुराना नहीं है। एक्चुअल में हम लोगों ने हर 2-4 साल 5 साल में, अभी रिसेंट में जस्ट पिछले साल हम लोगों ने उसको मॉडर्नाइज किया। तो समय समय पर जब प्लांट को मॉडर्नाइज करते हैं तो नेचुरली कहने के लिए पुराना नहीं है। हाँ, हमारे लोग जरूर पुराने हैं जो कि ऑलमोस्ट हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं वो 35 साल 40 साल से लगातार, जो एक बार यहाँ पर ज्वाइन किया कभी छोड़ के नहीं जाता है। बट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करते रहते हैं। उससे क्या होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। इवन रिसेंटली हम लोगों ने प्रोमैक्स लॉन्च किया। अभी मैं पूरे तरह से कह सकता हूँ कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। इवन जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उसमें भी क्वालिटी अपग्रेडेशन किया है जो कि नई मॉडर्न प्लांट के कंपैरिजन में है, मतलब मैच कह सकते हैं। तो इसी वजह से जब क्वालिटी अगर मैच करती है देन क्यों ना उसका देखने में शक्ल सूरत भी मैच करनी। प्रोमैक्स की भी जो ब्लू कलर की आपकी पैकेजिंग है वो तो प्रोडक्ट ही है, अपने आप में एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अपने अनुभव और आधुनिक संसाधनों के साथ मंगलम सीमेंट का दावा है कि वो देश के सबसे टिकाऊ और भरोसेमंद सीमेंट को देश की जनता तक पहुंचाते हैं। देश की विकास यात्रा में मंगलम सीमेंट अपना पूरा योगदान दे रहा है। मंगलम सीमेंट का भरोसा है अपने उत्पाद पर, क्योंकि मंगलम सीमेंट के साथ है ऐसा प्रोफेशनल मैन पावर जो महारत रखता है सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद उत्पाद को बनाने में। उम्मीद की जानी चाहिए कि मंगलम सीमेंट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और राजस्थान को अग्रणीय राज्य बनाने में अपना योगदान जी जान से देता रहेगा।